अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं डबल एंगल आइडेंटिटीज़ और इस लेक्चर में हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि डबल एंगल आइडेंटिटीज़ को किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। तो एग्जांपल में लेट से हमारे पास एक एग्जांपल है और एग्जांपल में हमारे पास एक साइन फंक्शन है, साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 12/13 और यहाँ पर अल्फा की वैल्यू जो है, मतलब जो एंगल है, वो हमें बताया गया है कि वो 0 और π/2 के दरमियान लाई कर रहा है। तो अगर आप देखें कोई भी एंगल जो 0 और π/2 के दरमियान लाई करता है तो ये बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होता है। ठीक है, तो ऐसा एंगल जो 0 और π/2 के दरमियान लाई करेगा वो बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। ठीक है, अच्छा, फाइंड क्या करना है हमने? फाइंड हमने ये करना है कि साइन टू अल्फा भी आपने फाइंड करना है, उसके अलावा आपने कॉस टू अल्फा फाइंड करना है एंड देन आपने टेन टू अल्फा फाइंड करना है। ठीक है, सो अगर इसमें हम पहले cos 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लें, उसकी वजह क्या है कि आपको पता है कि हमारे पास अगर इस क्वेश्चन में देखें ना तो साइन की वैल्यू गिवन है। तो पहले अगर हम cos की वैल्यू फाइंड कर लें तो उसमें हम cos 2 अल्फा बेसिकली इन तीन फार्मूलाज के इक्वल होता है। तो cos 2 अल्फा को अगर हम इसके इक्वल कर दें, क्योंकि इसमें साइन आ रहा है, ठीक है, इसको चूज करने का फायदा ये होगा कि हमारे पास चूंकि ऑलरेडी साइन की वैल्यू गिवन है, तो ये जब फार्मूला चूज करेंगे cos 2 अल्फा, साइन इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास इजीली क्या आ जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, cos 2 अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि साइन हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। अच्छा, सो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम लिखेंगे, हम लिखेंगे कि एज cos 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्केयर अल्फा, 1 माइनस 2 साइन स्केयर अल्फा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे cos 2 अल्फा 1 माइनस 2 साइन स्केयर अल्फा, मतलब आपने साइन अल्फा की जगह वैल्यू पुट करके उसका स्केयर लेना है। 1 माइनस 2, यहाँ से 12 का स्केयर 144 आएगा ओवर 169 आएगा। और इसका अगर आप एलसीएम लें तो एलसीएम के बाद हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी -119 डिवाइडेड बाय 169। आप इसको सिंप्लीफाई करके चेक कर सकते हैं। सो ये आपके पास क्या आ गई है, हमने क्या फाइंड करनी थी, cos 2 अल्फा, तो वो हमने फाइंड कर ली है। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं sin 2 अल्फा पे। तो फार्मूला लिखेंगे एज sin 2 अल्फा इक्वल होता है 2 sin अल्फा cos अल्फा के। अब इसमें साइन अल्फा और cos अल्फा की वैल्यू हमें पुट करनी है। तो साइन अल्फा की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में गिवन है जो कि है 12/13। cos अल्फा की वैल्यू हमने देखनी है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, साइन अल्फा की वैल्यू को यूज करेंगे। आपने लिखना है कि एज cos स्केयर अल्फा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्केयर अल्फा की इक्वल होता है cos स्केयर अल्फा 1 माइनस साइन स्केयर अल्फा, साइन की वैल्यू थी 12/13 उसका स्क्वेयर, cos स्केयर अल्फा 1 माइनस 144 डिवाइडेड बाय 169 एंड cos स्केयर अल्फा 169 माइनस 144। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो cos स्केयर अल्फा 169 माइनस 144 अगर हम करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 25 डिवाइडेड बाय 169। हमें चूंकि cos अल्फा की वैल्यू चाहिए, अगर आप इधर देखें तो हमें बेसिकली cos अल्फा की वैल्यू चाहिए। तो स्केयर को रिमूव करने के लिए दोनों साइड्स पर स्केयर रूट अप्लाई करेंगे। 25/169 स्केयर रूट
कॉज अल्फा, ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल होगी, कॉज अल्फा प्लस माइनस 25 बेसिकली 5 का स्केयर है और 169 13 का है। अब यहाँ पर स्टूडेंट अगर देखें तो आपके पास दो वैल्यूज आ रही हैं, प्लस भी आ रहे हैं माइनस भी आ रहे हैं। तो यहाँ जब भी प्लस माइनस आता है तो आपने क्वाड्रेंट को देखना है। क्वाड्रेंट अगर आप देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है। मैंने आपको कहा था कि अल्फा के लिए आपको इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि अल्फा मतलब जो एंगल है, जो साइन जिस पे अप्लाई हो रहा है वो 0 से π/2 के दरमियान लाई कर रहा है। तो जो भी एंगल 0 से π/2 के दरमियान लाई करता है उसका मतलब क्या है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहां से हम कॉस अल्फा विद पॉजिटिव साइन चूज करेंगे तो ये आ जाएगा 15। अब ये जो वैल्यूज है ना साइन अल्फा और कॉस अल्फा की, इसको आपने पुट करना है कहां पे, ये जो इक्वेशन है इसको अगर मैं ए से रिप्रेजेंट कर दूं तो पुट साइन अल्फा 12/13 एंड cos alpha 5/13 in equation number A. Sin 2 alpha is equals to 2 sin alpha mean 12/13 cos alpha mean 5/13। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 120 अगर ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई किए जाए और ये आ जाएगा आपके पास 169 आ जाएगा। ठीक है, सो आपके पास साइन 2 अल्फा की वैल्यू भी आ गई है जो कि इक्वल है 120/169, 120/169। जैसे हमने पहले cos 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड की उसी तरह हमने sin 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड की। अब हमने tan 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए अगेन फार्मूला लिखेंगे कि एज tan 2 अल्फा इज इक्वल्स टू tan अल्फा ओवर 1 माइनस अगर आप फार्मूला देखें तो 1 माइनस tan स्केयर अल्फा, 1 माइनस tan स्केयर अल्फा। ठीक है, आपने इसमें क्या करना है कि टेन अल्फा आपको पता है किसकी इक्वल होता है, साइन अल्फा, और टेन अल्फा की साइन अल्फा कॉस अल्फा की आर। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, या तो इसमें वैल्यूज पुट कर दिया, दूसरी आपके पास पॉसिबिलिटी ये है कि टेन टू अल्फा को लिखा तो जा सकता है ना साइन टू अल्फा एंड कॉस टू अल्फा। अब साइन टू अल्फा की वैल्यू क्या है 120/169 ओवर, और cos 2 अल्फा की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, वो किसकी इक्वल आ रहा है, cos 2 अल्फा की जो वैल्यू है हमारे पास वो अगर देखें तो वो इक्वल आ रही है -119/169। तो अगर उसी को वैल्यू पुट कर दिया जाए डिवाइडेड बाय 169 तो यहां से 169 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -120 डिवाइडेड बाय -119 माइनस, चूंकि ऑलरेडी ऊपर लिख चुके हैं तो 119 के साथ। ठीक है, तो इसमें आपको मैंने कहा कि या तो आप टेन अल्फा की वैल्यू पुट करके इसमें फाइंड करके इसमें पुट कर दें, या फिर इस तरह से करें क्योंकि साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं तो उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो इजीली हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।